नमस्कार, YouTube के इस चैनल में आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आज बात करेंगे दूसरे चरण के मतदान समाप्ति के बाद बिहार के 5 सीटों का हालचाल क्या है, 5 सीटें किसके खाते में जा रही है और कौन यहां से हार रहा है। तो ये 5 सीट कौन कौन है पहले ये जान लीजिए। तो 5 सीट में कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, बांका और पूर्णिया, ये 5 सीट पर कल मतदान समाप्त हो गया। मतदान प्रतिशत रहा वो पिछले चरण के मुकाबले में थोड़ा अधिक रहा और यहाँ पे सबसे ज्यादा मतदान कटिहार और किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में हुआ, कम मतदान भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में हुआ। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और ये 5 सीटों का लेखा जोखा जाने। वीडियो को अंत तक देखें और अपनी प्रतिक्रिया लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। एक तरफ एनडीए गठबंधन तो दूसरी तरफ महागठबंधन। इस चरण के 5 सीटों पर महागठबंधन में वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के शामिल होने के कारण महागठबंधन को वोटों का इजाफा हुआ और इसका फायदा इस बार उसे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 5 सीटें कौन कौन है? तो पहला है किशनगंज, दूसरा कटिहार, तीसरा पूर्णिया, चौथा भागलपुर और 5वां बांका। दूसरे चरण में बिहार के जो 5 सीटें थे वो ये 5 सीट है जिसपे दूसरे चरण में कल मतदान समाप्ति हुआ। दूसरे चरण का जो मतदान प्रतिशत रहा वो 5 क्षेत्र में कैसा रहा उस पर एक नजर डालिए। तो किशनगंज में 64% मतदान हुआ, कटिहार में 64.60%, पूर्णिया में 59.9 मतलब 60% के आसपास, भागलपुर में सबसे कम 51% और बांका में 54%। तो यहाँ पर ये मतदान प्रतिशत रहा है। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र बिहार के साथ साथ पूरे देश में सभी राजनीतिक पंडित टकटकी लगाकर जिस सीट को देख रहे थे उस सीट का नाम है पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र। पप्पू यादव ने इस बार इस सीट को इतना चर्चित बना दिया कि राहुल गांधी की सीट की भी चर्चा नहीं हुई जितना चर्चा पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की हुई। तो यहाँ मतदान करीब करीब 60% रहा। तो यहाँ का जो फीडबैक है, मतदाताओं का फीडबैक और आंतरिक सर्वे, जमीनी हकीकत पर जो सर्वे तैयार किया गया उसके अनुसार यहाँ की लड़ाई में पप्पू यादव आगे नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव के लिए वोटरों में दीवानगी देखी गई है और वोटरों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आपको बताते चले कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का जो समीकरण है, यहाँ MY समीकरण सभी समीकरणों पे हावी है और उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि MY का हर एक वोट पप्पू यादव के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दिया। हालांकि तेजस्वी यादव ने यहाँ बहुत मेहनत की कि वो सारे वोट को बीमा भारती के पक्ष में करे, लेकिन मतदाताओं ने मन बना लिया और सारे मतदाताओं का किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो गया जो 4 जून को खुलेगा। तो पूर्णिया की सीट हमारे सर्वे के अनुसार पप्पू यादव को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें एक संभावना जो है कि अति पिछड़ा वोट एक मुश्त अगर संतोष कुशवाहा को मिला होगा और बीमा भारती अपने अति पिछड़ा समाज की वोट अगर नहीं काटी होगी तो ये लड़ाई फिर फंस सकता है और कांटे की टक्कर में जीत हार का फैसला मामूली हो सकता है। लेकिन अभी तक जो मतदाताओं का फीडबैक है उसके अनुसार पूर्णिया की सीट पप्पू यादव जीत रहे हैं। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र भी इस बार भागलपुर लोकसभा क्षेत्र की लड़ाई जो थी इस बार थोड़ी कांटे की रही। महागठबंधन की तरफ से थे अजीत शर्मा, सवर्ण समाज से आते हैं, वहीं एनडीए गठबंधन की तरफ थे अजय मंडल, अति पिछड़ा समाज से आते हैं। मुकेश सहनी के महागठबंधन में शामिल होने से मल्लाह वोटों का वृद्धि हुआ, महागठबंधन के पक्ष में वोटों का इजाफा हुआ जिसका फायदा भी अजय। मतदाताओं के फीडबैक के अनुसार भागलपुर की सीट भी अजीत शर्मा जीतते हुए नजर आ रहे हैं जिसमें मल्लाह वोट की प्राथमिकता दिखाई दी। कटिहार लोकसभा क्षेत्र की, तो कटिहार लोकसभा क्षेत्र 5 सीट में एक ऐसा सीट है जहां पे एनडीए के लिए खुशखबरी है। कटिहार की सीट एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे 5 में से एक सीट है जिस पर एनडीए की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। आखिर फैसला तो 4 जून को ही होना है, लेकिन आंतरिक सर्वे और मतदाताओं के फीडबैक के अनुसार कटिहार की सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। किशनगंज की, तो किशनगंज से मोदी लहर में यह सीट कांग्रेस ने जीती थी और इस बार भी त्रिकोणीय मुकाबला में यह जो सीट है वो कांग्रेस के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि AIMIM के
अख्तरुल इमान साहब ने बड़ी अच्छी लड़ाई लड़ी और वोटों का नुकसान तो किया, लेकिन अंतिम समय में मुस्लिम मतदाताओं ने ये मुफ्त वोट उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में किया और जय सीट भी कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। देखिए, बांका लोकसभा क्षेत्र में जो मतदान प्रतिशत है और मतदाताओं का फीडबैक है, आंतरिक सर्वे है, उसके अनुसार ये सीट, पांचों सीटों में से ये सीट बहुत ही ज्यादा कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। इस सीट पर एक तरफ है गिरधारी यादव तो दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से है जयप्रकाश नारायण यादव। यहाँ पर वोटों का प्रतिशत कुछ खास नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर मामला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर सवर्ण वोटर्स और अति पिछड़ा वोटर्स एकमुश्त होकर एनडीए के पक्ष में मतदान किए हैं तो इसका मतलब है गिरधारी यादव यहाँ से फिर से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसी के साथ कुशवाहा वोटरों में इस बार महागठबंधन के लिए जो जोश दिखाई दिया वो जयप्रकाश नारायण को एक बढ़त देता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यादव मतदाता यहाँ पे इस बार जयप्रकाश नारायण यादव के पक्ष में दिखाई दिए, मुस्लिम मतदाता जयप्रकाश नारायण यादव के पक्ष में दिखाई दिए, तो उनको एक एज मिलता जा रहा है। 1% एक संभावना जो है वो अति पिछड़ा और सवर्ण वोटरों का है। अगर वो एकमुश्त खुलकर एनडीए के पक्ष में गया होगा तो लड़ाई फंसता हुआ दिखाई दे रहा है और जीत और हार का अंतर बहुत ही मामूली होने वाला है। तो इस तरह से बांका लोकसभा सीट पे भी एनडीए और महागठबंधन में कांटे की टक्कर है और 60-40 का रेशियो में ये सीट भी महागठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। 5 सीटें में 4 सीट महागठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है और 1 सीट एनडीए गठबंधन को जाती दिखाई दे रही है। ये जो अनुमान और सर्वे है ये आंतरिक है और इससे इसका प्रामाणिकता मतदाताओं के फीडबैक पर ही आधारित है और असली फैसला तो 4 जून को होना है। तब तक अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और चैनल को सपोर्ट करते रहें।